नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम, फिर निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो हम एक बार तो निकालेंगे एलसीएम, फिर निकालेंगे एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो हमारे पास में पेयर्स दे रखे हैं उनके हमें क्या निकालना है? एलसीएम और निकालना है एचसीएफ। इन द वेरीफाइड दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, यानी कि जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं और हम जो एचसीएफ निकाल रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसका जो आंसर आएगा वो आंसर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो हमने नंबर लिए हैं इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बराबर आना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक बार इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे? हमने जो कल क्वेश्चन किया था प्राइम फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। तो प्राइम फैक्टर हमने कल सीखा था अच्छे से, तो एक बार हम इसको देखेंगे। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर इसके निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन निकालते हैं जो अपन पास में टू नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? 26 एंड लिखा हुआ है 91। तो हम सबसे पहले इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसके और इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं दोस्तों। यहाँ हम लिखते हैं 26 और यहाँ हम लिखते हैं 91, इस तरह से। अब मुझे इसको सोल्व करना है, पर मैं इसको जो डिवाइड करूंगा 26 को, तो किस नंबर से करेंगे? वही जो हमने कल सीखा था प्राइम नंबर से, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस तरह से जो नंबर होंगे उसे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए। तो 2 बन जा 2 इस तरह से, और 6 लिखा हुआ है तो 3 टाइम चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। अब जरा ध्यान से देखो, 13 आ गया। 13 क्या है? एक खुद प्राइम नंबर है, इसलिए इसमें हम 30 से ही डिवाइड करेंगे। तो 13 बन जा 13, इस तरह से। तो हमारे पास में 26 का जो प्रोडक्ट आया है, मतलब प्राइम फैक्टर जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 13, इस तरह से। फिर बात करते हैं 91 की। तो 91 अपने आप में कौन सा नंबर है दोस्तों? ओड नंबर है, तो ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फिर हम चेक करते हैं 3 से। तो 3 हमने कैसे देखा था कल? 9 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? ऐसे 3 का रूल क्या है? तो कितना आता है? 10। और 10 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर बात करते हैं 5 की। तो ये 5 से डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों? यूनिट प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ है। तो 1 जो होता है वो 5 की टेबल में नहीं आता है। फिर हम बात कर देंगे 7 की। तो ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 7 बन जा 7, यानी कि 1 टाइम हो जाएगा। या रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। और ये कितने हो गए अपने पास में? 21। तो 7 की टेबल बोलेंगे और 21 आना चाहिए, तो 3 टाइम बोलेंगे, क्योंकि 7 3 जा 21 आता है, इस तरह से। फिर हम अब देखो ये वापस जो नंबर आ गए हैं वो कौन से हैं दोस्तों? ये वापस प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो खुद से ही डिवाइड होते हैं, यानी कि ये खुद की टेबल में ही आते हैं। तो 13 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1 टाइम, इस तरह से। तो हमने 26 के तो कर लिए थे फैक्टर्स, फिर 91 के करेंगे। कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, एचसीएफ और एलसीएम के अंदर थोड़ा सा अपन समझ लो कि एचसीएफ और एचसीएम निकालते कैसे हैं, फिर अपन आराम से सोल्व करेंगे। देखो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा समझो कि जब भी मुझे एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना होगा, जैसे मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एंड 5। और इसी के साथ में कोई एक नंबर और लिखे हुए हैं जो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ऐसा लिखे हुए हैं 5 इंटू 5, इस तरह से लिखे हुए हैं। अब आप इसमें इसको ऐसे मत लिखो, इसको क्या करना है, इसकी पावर के रूप में लिखना है। ऐसे लिखे हुए हैं, आप इसको पावर के रूप में लिखो। पावर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, ये कितने टाइम आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। इधर कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एंड यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, इस तरह से। इसमें देखो, इसमें 2 1 टाइम आ रहा है, 3 भी 1 टाइम आ रहा है, और 5 कितना टाइम आ रहा है? 5 आ रहा है दोस्तों। कितना टाइम आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है, इस तरह से। अब जब भी हमें एलसीएम निकालना होगा, एचसीएम निकालना होगा, अगर आप इस तरह से लिखेंगे इनकी पावर के अंदर, एक बार मैं दोबारा से जो लिखा हुआ है उसको, जो काम की चीज नहीं है, ऐसे लिख देते, इसको देखो ऐसे लिखा हुआ है।
ऐसे लिख लो इसको। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपके आंसर गलत नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो अभी दो ही हैं। जब यहाँ पे तीन तीन होंगे उस समय आपको ऐसे कॉमन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इनकी पावर से ही हम अच्छे से इसको पहचान सकते हैं, बाकी आपसे गलतियां नहीं होगी। तो जब भी हम एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो सबसे पहले क्या देखना है, एक बार तो इसमें देखना है कॉमन, क्या इनमें कॉमन कौन सा है। एलसीएम में क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं, और कॉमन के अंदर जो जो भी चीजें हैं उनके अंदर सबसे बड़ी पावर देखनी है। एक बार दोबारा से, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन। फर्स्ट हम देखेंगे कॉमन, देखेंगे दूसरा उसकी जो पावर होगी वो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, मतलब सबसे बड़ी पावर होना चाहिए। एंड प्लस तीसरा जो बच गया वो भी है, जो रिमाइंडर जो साथ में बच गया वो भी है। तो सबसे पहले देखो कॉमन इसमें दो और दो है, तो इनमें से बड़ी पावर कौन सी, ये वाली, यानी कि इसके जो आंसर आएंगे वो 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाई। फिर इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 3, तो हम इनमें से 3 लेंगे, यानी 3 जो कॉमन है। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास में, 2, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 एंड मल्टीप्लाई बाई। इन दोनों में कॉमन कितना है, 5, 5 कॉमन है दोनों में, 5 5 है, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे इस तरह से। मान लो यहाँ पे 7 और होता, मतलब 7 इसके साथ में और लिखा हुआ होता, तो हम क्या करते हैं, जो बच गया उसको भी लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं 7। एक बार दोबारा समझेंगे, जब भी हम एलसीएम लेंगे कॉमन के अंदर हाईएस्ट पावर लेंगे और जो बच गया उसको साथ में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ऐसे। लेकिन अगर यही मुझे एचसीएफ निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता, तो मैं कैसे निकालता, सबसे पहले देखते हैं कॉमन। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि हमें इसके अंदर कॉमन मल्टीपल निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, जो कॉमन है उसी को रखते हैं, अदरवाइज दूसरे वालों को हम नहीं लेते हैं। तो कॉमन के अंदर भी कौन सा लेंगे, जो सबसे छोटी पावर वाला होगा। जैसे यहाँ पर कॉमन और कॉमन ये है, तो इसमें से सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। इन दोनों में कॉमन ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर कितना हो गई, 1 हो जाएगी। एंड यहाँ आ गई 5 टू दी पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1 हो जाएगी। इस तरह से मतलब कॉमन तो हम लेते ही हैं, लेकिन वो छोटी पावर लेते हैं, छोटी वाली लेते हैं। लेकिन यहाँ देखो यहाँ 7 बज गया, तो हम 7 को नहीं लेंगे। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के अंदर सबसे पहली चीज रखेंगे कॉमन और लोएस्ट पावर, हाईएस्ट नहीं लोएस्ट पावर, तो निकल जाएगा एचसीएफ। और दूसरी बात, जब एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उनमें से हाईएस्ट पावर देखेंगे, और सेकंड बात जो बच गया उसको हम एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब इस मेथड को यूज करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हाँ जी, यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एचसीएफ निकालना। चलो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें से कॉमन देखना पड़ेगा। तो कॉमन कौन सा है, देखो इन सब की पावर भी 1 1 है, सबकी पावर 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें कॉमन कौन सा है, 13 कॉमन है। 13 की पावर कितनी है, दोनों की सेम है, तो जो सेम है या छोटी वाली लेते हैं, पर दोनों की सेम है इसलिए हम 13 ही लिख लेंगे, इसकी पावर होना। ये तो आपका निकल गया एचसीएफ, ठीक बात। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले कॉमन की हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो ये तो दोनों सेम है इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सेम ही है, 13 लिख दिया। एंड मल्टीप्लाई, जो बच गया यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ से 7 बच रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया अपने पास में 26 और 7, यानी कि 26 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड 4, यह कितना हो जाएगा अपने पास में 82, यानी कि हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है 182, यानी कि इसके आंसर आ रहा है 182 इस तरह से। अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, जो हमारे पास में LCM आया है इनटू जो HCF आया है, हमने फाइंड करा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर होना चाहिए। यानी कि जो एलसीएम हमने निकाला है और जो एचसीएफ हमने निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास में एलसीएम कितना है 182 एंड मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारे पास में 13 एंड इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास में 26 एंड मल्टीप्लाई बाई 91, इस तरह से। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर सेम आना चाहिए, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर से, यानी कि जो 82 है इसको मल्टीप्लाई 13 से कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले करेंगे 3 को 6, यहाँ आ जाएगा 4, रिमाइंडर 2, यहाँ हो जाएगा अपने पास में 5 एंड 2 8 इन 1, इस तरह से। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में दोस्तों, इस तरह से आंसर कितना रहा अपने पास में 2366। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
91 को मल्टीप्लाई 26 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 6 आ जाएगा और यहाँ 54 अगेन 2 एंड ये हो जाएगा 18, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास में? आंसर आ रहा है 2366 इस तरह से। और ये हो गया हमने पास में वेरीफाई जो हमें क्वेश्चंस में कह रखा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव कह सकते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारे पास में आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ रफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास में? लिखा हुआ है 510, सेकेंड लिखा हुआ है 92। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। ये हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ये एलसीएम मेथड है। ये एलसीएम मेथड नहीं है, ये ऐसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। बोलने में वैसे बोलते हैं कि ये एलसीएम है या फिर एचसीएफ, नहीं, ये एलसीएम एचसीएफ नहीं है, ये प्राइम फैक्टर मेथड है। तो हम सबसे पहले इधर और इधर हम ये नंबर लिख लेते हैं जैसा कि हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखा हुआ है 510, ये इवन नंबर है इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 टाइम्स, रिमाइंडर 1 11 हो गए तो ये 5 टाइम चला जाएगा इस तरह से। फिर रिमाइंडर 1 बच जाएगा और ये 10 हो जाएंगे, ये 5 टाइम चला जाएगा इस तरह से, ऐसे। अब जरा चेक करो, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि ये ओड नंबर है। तो हमने कैसे देखा था, अगर मैं इन सबको प्लस करूं और आंसर अगर मेरे पास में 13 के मल्टीपल आ जाता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 2 एंड 5 कितने होते हैं? 7, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। अगर मैं इन सबका सम करूं तो आंसर मेरे पास में 12 आ रहा है, और 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होंगे, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 1 जा 3 ऐसे ही बोलेंगे, तो 8 टाइम, 3 8 24, 3 8 जा 24, 8 टाइम हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। 3 की टेबल बोलेंगे और 15 आना चाहिए, तो 5 टाइम बोल जाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने आएंगे? 13, और 13 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको हम किससे करेंगे? 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कितना लिखा हुआ है? 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 पंजा 5, यहाँ बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा 35। तो कितना टाइम चला जाएगा? 7 टाइम्स। अब देखो ये 17 जो है खुद से, कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा इस तरह से, ये 1 टाइम इस तरह से हो जाएगा। इसको करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, रीजन क्योंकि ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, तो ये 4 टाइम, रिमाइंडर 1 बच गया, ये 6 टाइम हो जाएगा इस तरह से। फिर मैं अगेन 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स और ये 3 टाइम चला जाएगा इस तरह से। अब मैं इसको वापिस 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 टाइम हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। अब यहाँ पे, अच्छा मैंने 23 से क्यों किया? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, इसलिए 23 से ही करेंगे खुद से। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 510, और इसके हमने जो प्राइम फैक्टर किए हैं वो दोस्तों सारे अलग अलग आ रहे हैं इस तरह से, और इसके हमने किए हैं वो आ रहे हैं 92। अब देखो यह 1 एंड 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी पावर में 2 कर देता हूँ, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसीलिए मैंने इसकी पावर 2 कर दी। और यहाँ आ रहा है 23 इस तरह से। अब मुझे निकालना है, इसमें एलसीएफ फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है एलसीएम। मैं एक ऊपर लिख लेता हूँ, देखो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं, एच सी और एफ इस तरह से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिर्फ हम कॉमन फैक्टर देखेंगे इसके अंदर, कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? हाईएस्ट। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन कौन सा है, तो इसमें कॉमन सिर्फ 2 ही है। और एचसीएफ निकालते हैं, नाम भले ही हाईएस्ट है लेकिन इसमें हम छोटी पावर लेते हैं। तो छोटी पावर कौन सी लेंगे इसके अंदर? इसकी पावर 1 है, उसकी पावर 2 है, तो छोटी पावर लेंगे। मतलब अगर मैं इसमें पावर लेना चाहूं तो 2 की पावर 1, इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो 2 ही आ रहा है दोस्तों। अब अगर मैं इसका निकालूं एलसीएम, तो जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले देखते हैं कॉमन की जो है हाईएस्ट पावर, इसमें हम देखते हैं लोएस्ट पावर जो सबसे छोटी पावर है, इसमें हम देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है सबसे बड़ी पावर है। तो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2 है दोस्तों। तो सबसे पहले 2 की पावर हो जाएगा 2 कॉमन की। अब जो बच गया वो सारे एज इट इज लिखते हैं, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 3 बच गया, फिर अपने पास में 5 बच गया, फिर आ गया मल्टीपल 17 एंड मल्टीप्लाई बाई 23 इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये सारे एलसीएम के अंदर ही आ रहे हैं।
अब हमें क्या करना है, एलसीएम का इसका आंसर तैयार है। अब इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस 5 को, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2 टू पावर 4, यानी कि 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 60 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 17 को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 तो वैसे आ गया, यहाँ आ गया अपने पास में 4, और ये इस तरह से आंसर आ रहा है। अब इसको मुझे 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको 23 से मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया जरा चेक करो। मैंने 5 को मल्टीप्लाई, क्योंकि पीछे 0 आता है, तो 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ गया। अब हमें इंटू करने में आसानी रहेगी, तो 20 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 60 का 0 है वो 0 मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, और अब सीधा मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब मुझे 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो 23 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 तो आप सीधा यहीं लिख लो, इस तरह से पीछे के पीछे रख दो, या फिर 0 इसको सबसे लास्ट में लगा देंगे, नहीं भी लगाना चाहो तो भी कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं। चलो तो इसको 3 से 0, फिर 6, फिर 0, फिर 3, एंड फिर इससे करेंगे अगेन 0, 4, फिर 0 एंड फिर 2, इस तरह से 0, 6, 4, 3 एंड 2, इस तरह से। तो इसके जो टोटल आंसर आ रहे हैं एलसीएम के इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में कितने आ रहे हैं, 2, 3, 4, 6 एंड 0, ये हमारे पास में एलसीएम है, और हमारे पास में एचसीएफ ऊपर लिखे हुए हैं दोस्तों। अब क्योंकि जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सर आपको एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है एचसीएफ से, और वो आना चाहिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर के इक्वल में आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, पहले एलसीएम कितना है हमारे पास में 23,460 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, एंड फर्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास में, फर्स्ट नंबर है 510 एंड मल्टीप्लाई बाई 92, इस तरह से। हम इसको से मल्टीप्लाई कर दूं ये तो सीधा हो जाएगा, इसको से करेंगे 0, यहाँ आ जाएगा 12, रिमाइंडर 1, ये हो जाएगा 9, यहाँ 6, यहाँ पे 4, इस तरह से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वैसे ये 0 है नहीं करो तो भी चल जाएगा, बट फिर भी हम इसको 92 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0, 2 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 9, और ये हो जाएगा अपने पास में 45, इस तरह से 0, 2, 9, 6 एंड 4। तो कितने आंसर आए हमारे पास में, यहाँ हमारा आंसर आ रहे हैं दोस्तों 45,920, इस तरह से। तो देखो हमने चेक कर लिया, जो क्वेश्चंस वाला कह रहा था एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से आंसर आना चाहिए, तो ये रहे आपके आंसर, यानी कि हम कर सकते हैं हेंस प्रूव, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है एक बार हम उसको देख लेते हैं। हाँ जी, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ये लिखा हुआ है 336 एंड फिर लिखा हुआ है 54, इस तरह से। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, रीजन क्योंकि नंबर इवन नंबर है, तो ये 1 टाइम्स रिमाइंडर 1 बच गया, 6 टाइम रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ आ जाएगा 8, इस तरह से। फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 टाइम, फिर यहाँ पे 4 टाइम, इस तरह से। अब अगेन मैं 2 से डिवाइड करूंगा, रीजन क्योंकि ये नंबर इवन नंबर है, तो 2 को 8 से करेंगे तो कितना आ गया 4 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा 4 टाइम, यहाँ पे 2 2 जा 4, ये इवन नंबर अगेन, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस तरह से। अब क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है, वो 3 7 जा 21, और 7 खुद से कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, इस तरह से। एक बार हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है 2 से हो जाएंगे डिवाइड आराम से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 14 हो गए, तो ये 7 टाइम हो जाएगा, 2 7 जा 14। फिर क्योंकि ये ओड नंबर है इसीलिए किससे डिवाइड नहीं होंगे, 2 से, फिर हम करेंगे 3 से, इन दोनों को प्लस करते हैं, वैसे ये 3 की टेबल में आते हैं, वैसे प्लस करने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर प्लस करके देखो तो इसका आंसर 9 आता है, और 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 की टेबल में वैसे आ जाएगा। तो कितने टाइम हो जाएगा, 9 टाइम हो जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 3 टाइम, और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम, इस तरह से दोस्तों लिखेंगे अपन। अब इसको अपन इस तरह से फॉर्म में लिख लें, इस फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे, इस तरह से। तो इसका आंसर कितना है, 2 की पावर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो 2 की पावर आ जाएगी 4, एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कैसे लिखे मैंने, 2 4 टाइम आ रहा था इसलिए मैंने इसकी पावर 4 कर दी, क्योंकि ये 4 टाइम आ रहा। इधर देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 54, एंड
यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर कितने टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है, तो इसकी पावर 3 की पावर 3 इस तरह से कर देंगे आप। ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन कौन सा है, और कॉमन के अंदर हम लोएस्ट पावर देखते हैं, सबसे छोटी पावर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन निकालो। सर कॉमन एक तो 2 है और एक 3 है, तो ऐसा लिख दो कि सर कॉमन 2 है और 3 है। अब पावर कितनी लगानी है, इनमें से जो सबसे छोटी पावर है, इसकी पावर तो है 1, ये हमने 1 लगा दी, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास में, छोटी वाली, तो ये बड़ी है तो ये वाली लगाएंगे, छोटी पावर ये 1 लगाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास में 6। तो ये तो है आपके एचसीएफ। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम में कॉमन तो लेते हैं, पर साथ में जो चीजें बच जाती हैं उसको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन। तो कॉमन 2 है और 3 है, तो कॉमन तो 2 है और 3 है, लेकिन इनकी पावर कौन सी लगाएंगे, सबसे बड़ी वाली। तो बड़ी वाली कौन सी है, एक तो है 4 और एक कौन सी बच जाएगी 3, ये सबसे बड़ी वाली पावर लगाएंगे इस तरह से। और फिर जो बच गया है हमारे पास में 7, वो लिख लेंगे। तो एक बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, कितना होता है 16 इन मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 इस तरह से। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसको से करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 का पावर 16 की टेबल बार हम बोलेंगे तो कितना आसान जाएगा, या फिर आप इसको से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं 27 को ऐसे कर लो ना, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 112, और फिर हम इसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 टू जा 14, 1 7 और यहाँ 8 और फिर यहाँ 7 आ जाएगा। 2 को करेंगे तो यहाँ 4 2 एंड 2 इस तरह से, यहाँ पे 4 यहाँ 2 यहाँ 0 और यहाँ 3 आ जाएगा इस तरह से। मतलब इसके एलसीएम आ रहे हैं 3024। एक बार अगेन से चेक कर लेते हैं क्योंकि गलती सबसे हो सकती है। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 यानी कि 112। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से, फिर हम 27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आंसर आ रहे हैं। इसको से मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ रहे हैं, और दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा, यानी कि ये है एलसीएम और ये है अपने पास में एचसीएफ। अब चलते हैं आगे की तरफ। जो हमें क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि आप चेक करके बताओ कि एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एचसीएफ से तो वो इक्वल में आना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर है आपके पास में उसको मल्टीप्लाई करो सेकेंड नंबर से। ओके कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में एलसीएम कितना है बताओ, 3024 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमारे पास में है 336 मल्टीप्लाई बाई 54 इस तरह से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 1 डिजिट है। तो इसको से करेंगे 24, रिमाइंडर 2 बच गया, 12 एंड 14 ये हो जाएगा 18 इस तरह से। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 336 मल्टीप्लाई करेंगे 54, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 रिमाइंडर 2 12 और यहाँ बच जाएगा 1 12 और एक हो जाएगा 13 इस तरह से। इसको से करेंगे 30 रिमाइंडर 3 15 और 3 18 रिमाइंडर 1 और यहाँ हो जाएगा अपने पास में 6, यहाँ 4 4 1 एंड यहाँ 8 और यहाँ 1 हो जाएगा इस तरह से। तो दोनों सेम सेम आ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में ये हो गया हैंस प्रूव, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, हमें चेक करके बताना था कि इसको कैसे सोल्व करना है और कैसे नहीं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर करें ताकि इस वीडियो का जो लाभ है यानी कि इसका जो बेनिफिट है वो सबको मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।